रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जेएसएससी सीजीएल के उन कर्मचारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिनकी नियुक्ति साल 2014 से अब तक हुए एग्जाम के जरिए हुई थी। झारखंड सरकार के इन कर्मचारियों का दावा है कि सरकार के जेएसएससी सीजीएल कैंसिल करने के फैसले से करीब 2000 लोगों की जॉब पर संकट मंडरा रहा है। झारखंड सरकार के कल के ऐलान के बाद अब कर्मचारियों ने कहा कि आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने केवल मौखिक आदेश के जरिए जेएसएससी सीजीएल कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन फैसला अब कोर्ट में ही होगा। आपकी सीआईडी ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे आपका मौखिक आदेश हमें। और देखिए, सरकार का जो डिसीजन आया है, हमारी जो न्यायपालिका और जो लोकतंत्र है वो इस आधार पे चलती है कि 100 दोषी भले छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार के इस घोषणा से हजारों निर्दोष को एक तरह से तत्काल सजा दे दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सिस्टम में सुधार करने का क्या यही तरीका है, सीधा रद्द कर देना? इससे जो दोषी हैं उनको न्याय मिल जाएगा। और सरकार केवल आज तक 24 दिनों से एक पक्ष को सुनी है, दूसरे पक्ष को अपना बात रखने का मौका नहीं दी है। तो इस तरह से एक पक्ष की बात सुन करके और फैसला दे देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? हमें तो हमारी बात रखने के लिए भी समय नहीं दिया गया है। जेपीएससी में ये लोग का जेपीएससी सरकार ये लोग मानी, अब ये लोग जैसे सीजीएल पर रद्द कर दिए। ये लोग का कहना है कि कोर्ट में ये सब फाइल नहीं हुआ, ये सब चीज़ कोर्ट में फाइल हुआ। मेरा कहना है कि सरकार ने हमारा पक्ष बिना सुने हुए कैसे एग्जाम को रद्द कर दिया? हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए। आप कोर्ट जाते, मामला जब न्यायालय में है, 6 महीना का रिपोर्ट सबमिट करने बोला है, तो आप कैसे रद्द कर दिए? कि हम में से बहुत से लोग, लगभग 500 से प्लस लोग हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, सेंट्रल नौकरी छोड़ के आए हैं। मैं खुद अपनी सेंट्रल नौकरी छोड़ के आया हूँ। मैं लेवल 6 में था, पूर्व में मैं मौसम विभाग में था, लेवल 6 पर था। अब हम नौकरी छोड़ के आए थे, अपने कोर्ट के भरोसे आए हुए थे। अब हम कहाँ जाए? मेरा तो सरकार से यही पूछना है कि हम कहाँ जाए। वहीं झारखंड के जेपीएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर सीआईडी का एक्शन जारी है। सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को पूछताछ के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम बीएन राम पर जेपीएससी में इंटरव्यू मैनेज करने के एवज में 40 लाख वसूलने का आरोप है और सीआईडी के जेपीएससी धांधली मामले में ये 22वीं गिरफ्तारी है। जेपीएससी की मेंबर अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी हैं। अजीता भट्टाचार्य ने 9 अगस्त को जेपीएससी के मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 10 अगस्त को सीआईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की। अब अजीता भट्टाचार्य के पीए की गिरफ्तारी हुई है और सीआईडी की इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।